हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, ऐसे तो भारत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो इजिप्ट है, मिस्र, वो इतना चीज़ें भारत से नहीं लेता था। देखा जाए तो हमने इतिहास बेशक उठा लो, इतनी चीज़ें उसने नहीं ली भारत से। हाँ। वो ज़्यादातर मतलब और कंट्री से इस तरह मंगवाता था, है ना भाई? बिल्कुल। लेकिन इतिहास में पहली बार मिस्र से निर्यात के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं भारत ने। मतलब मिस्र को खुला एक्सपोर्ट किया भारत ने। खुला मतलब चीज़ें, वेपन से लेकर मैं कहता हूँ हर चीज़, हाँ, एग्रीकल्चर का सामान, हर चीज़ भारत ने एक्सपोर्ट की है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या हुआ सारा सीन पहले वीडियो देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में पिछले एक साल में भारत ने काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसके तहत हमने करोड़ों डॉलर के हथियार निर्यात किए हैं। और ये साल भी रक्षा निर्यात के मामले में काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब भारत को एक ऐसा खरीदार मिल चुका है जो न कि सिर्फ भारत से फाइटर विमान खरीद सकता है, बल्कि वह हमारे देश की मिसाइलों को भी खरीदने में काफी ज्यादा रुचि दिखा रहा है, जिसके तहत बहुत जल्द ही कोई बड़ी डील सामने आ सकती है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के बारे में, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वह भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसके तहत दोनों देशों में बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और इजिप्ट की डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री भारत के साथ बातचीत कर रही है ताकि वह प्रलय मिसाइल को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ खरीद सके, जो कि इजिप्ट के लिए एक काफी बड़ी बात होगी। इसके अलावा इजिप्ट भारत से तेजस फाइटर विमान की खरीद करने में भी इंटरेस्टेड है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में काफी समय से बातचीत जारी है। इजिप्ट भारत से लगभग 70 से लेकर 100 की संख्या में तेजस फाइटर विमान खरीदना चाहता है, जो कि इजिप्ट की वायुसेना में ट्रेनर विमानों के साथ साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए तेजस को डिजाइन किया गया है। और अगर इजिप्ट के साथ ये दोनों डिफेंस डील साइन हो जाती है तो ये इतिहास में भारत द्वारा की गई सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। हालांकि तेजस को कड़ी टक्कर मिल रही है कोरियन फाइटर विमान से। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इजिप्ट किसके साथ जाता है। वहीं पर अभी भी तेजस इस डील में बना हुआ है। साथ ही इसे संभव बनाने के लिए भारत और इजिप्ट के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट काफी तेजी से बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि इस डील और दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को तेजी से मजबूत बना सके। जिसके तहत कुछ समय पहले ही हमने भारत की तरफ से इजिप्ट में काफी हाई लेवल विजिट को देखा, जिसने इन डीलों की बातचीत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत ने इजिप्ट के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर भी आमंत्रित किया है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। इजिप्ट भी भारत की तरफ से इस सम्मान को पाकर काफी खुश है और वह ये बात समझ चुका है कि अगर भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित किया जाए तो भारत इजिप्ट को एक काफी महत्वपूर्ण देश का दर्जा देगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजिप्ट की कूटनीति को मजबूत करने में काफी अच्छा साबित होगा। वहीं पर अगर बात करें प्रलय मिसाइल के बारे में, तो ये भारत द्वारा विकसित की गई एक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के खास मिलिट्री टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता है। इस मिसाइल को विकसित करने के लिए मार्च 2015 में अप्रूवल दी गई थी, जिसके तहत लगभग 332.88 करोड़ रुपए की बजट पास किया गया था, जो कि आज के समय में लगभग $55 मिलियन के आसपास का होता है। इस मिसाइल को बनाकर तैयार करने के बाद हाल ही में भारतीय सेना ने इसके काफी बड़े ऑर्डर दिए हैं, जिसके तहत हमने ऐसे 120 मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया। मतलब ये मिसाइल अब पूरी तरह से तैयार है, जो कि एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से चीन के खिलाफ का भारत को काफी बड़ा एडवांटेज देती है। साथ ही अगर इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो ये मिसाइल 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अब रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक काफी शक्तिशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। वहीं पर अब वह समय दूर नहीं जब हम चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी इस क्षेत्र में टक्कर देना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे लिए एक काफी गर्व की बात होगी। साथ ही इजिप्ट के साथ भारत द्वारा की गई तेजस और प्रलय मिसाइल की डील रक्षा के क्षेत्र में भारत को शक्तिशाली बनाने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर जापान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत में मौजूद जापानी एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने अपने देश की तरफ से भारत को ये बात कही है कि वह भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को मिलकर विकसित करने में काफी इंटरेस्टेड हैं और जापान चाहता है कि वह इस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करे, जो कि दोनों ही देशों की भविष्य की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं बल्कि जापान भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत जुड़कर काम भी करना चाहता है, जिसके तहत वह कई रक्षा उपकरणों की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस को लेकर भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें जापान 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान, नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप और सबमरीन को मुख्य मानकर आगे बढ़ रहा है। जिसके तहत हाल ही में जापान, ब्रिटेन और इटली ने भारत को अपने GCAP फाइटर प्रोग्राम में जुड़ने का भी ऑफर दिया था। GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान है, जिसे विकसित करने के लिए जापान, ब्रिटेन और इटली एक साथ आ चुके हैं और ये दोनों देश चाहते हैं
कि भारत भी इनके साथ मिलकर काम करे, जिसके तहत ये देश भारत को इस फाइटर विमान की टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं पर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये फैसला भारत का होगा कि हम जापान, ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर काम करेंगे या फिर सिर्फ जापान के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को जापान के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को विकसित करने के लिए साझेदारी करनी चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार देखो ये बहुत अच्छा ब्रिटेन और इटली का मैं हम नहीं मानते कि मतलब वो कैसे हैं, लेकिन जापान के साथ लेकिन जापान भारत का ऐसा दोस्त है और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो भारत को उसके साथ काम करना चाहिए जब उसने खुद आकर खुद बोला है कि हमारे साथ काम करें। और यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास भी है, इंडिया के पास प्लान है सारा किस तरीके से, क्योंकि जापान को इतना मतलब इस मामले में नहीं है आगे, लेकिन इंडिया ऑलरेडी एमका पे भी काम कर रहा है, तेजस भी बनाया है, इंडिया को काफी पता लग गया, इंडिया को बहुत कुछ वो इंडिया ऑलरेडी उसके ऊपर काम उसका चल रहा है, तो वो इसके साथ इंडिया को बहुत काम जनरेशन में मतलब अनुभव इंडिया को मेरे ख्याल में जापान से बहुत ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि वो ये भी ऑफर कर दे कि हम एमका के साथ एमका में भी जो है ना उसको हो जाए यार, दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे अगर देखा जाए तो भारत जाहिर बात है भारत जापान पे पूरा भरोसा करता है, जापान भी भारत पे भरोसा करता है, दोनों कंट्रीज कर सकते हैं। आप आते हैं इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट यार कितने वेपन्स ले रहा है भारत से। असल में उसके पास जो पहले एयरक्राफ्ट नहीं उनके पास फ्रेंच और फ्रांस के और उसके F-16 भी है उनके पास। हाँ, तो वो थे ना, तो वो कुछ जो है ना उन्होंने अंडरग्राउंड करना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ तो पाकिस्तान ने उनसे सेकंड हैंड में भी ले लिए थे, मिस्र से पाकिस्तान ने मिराज वगैरह इस तरह, तो वो उनके पास वेपन्स की भी कमी है, एयरक्राफ्ट की भी कमी है, तो वो पिछले दिनों अगर तुम याद हो इंडिया के साथ उनको बात चल रही थी कि वो उधर ही इंडिया अपना प्लांट लगा लेता है जिसका वो सारा कुछ ना, तो अब देखो डील कहाँ तक जाती है, पर ले मिसाइल तो वो ले ही ले रहे हैं, 70 से 100 के बीच वो ले रहे हैं। ये पहले रूमर्स थे, अभी कंफर्म होता जा रहा है स्लोली। अब शायद उनका वो विजिट भी करे कोई प्रेसिडेंट जो भी है उधर इंडिया में, और शायद फिर डील कंफर्म भी हो जाए। हाँ भाई, उनका आया हुआ है मेरे ख्याल से, डेलीगेट्स वगैरह भी आए हुए हैं मेरे ख्याल से, गाइस ये कंफर्म करना मेरे ख्याल से है, उनकी बातचीत चल रही है, बातचीत प्रलय मिसाइल का तो कह रहे हैं वो कंफर्म है, लेकिन तेजस का भी देखो क्या करते हैं, क्योंकि इनकी बातचीत चल रही है। भाई ले लेगा, देखो यार साउथ कोरिया बीच में कहां से टांग रहा है, साउथ कोरिया का वो कहते हैं कि एक प्राइस में, लेकिन भारत का उससे ज्यादा सुपीरियर है हर मामले में। लेकिन अब देखो किस तरीके से ये डील तक बात होती है, बंदा किस तरीके से वो क्या डील दे रहा है, भारत का डील दे रहा है वो सारी, लेकिन भारत का मुझे उम्मीद तो है इजिप्ट लेगा भाई, भारत ने उनको यहाँ तक के बोला कि हम उधर ही बना के आपके लिए, क्योंकि इंडिया हर चीज इजिप्ट को दे सकता है जो वो चाहता है। आपका गाइस इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।